साल 1993, टॉपलेस फोटोशूट और देश भर में बवाल। एक्ट्रेस जिस पर अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन के आरोप लगे, एक्ट्रेस जिसने ड्रग माफिया के साथ अपना घर बसाया, अभिनेत्री ममता कुलकर्णी। 90 के दशक की चर्चित बोल्ड अदाकारा जो कभी टॉपलेस फोटोशूट के चलते देश भर में हंगामे की वजह बनी। आज सुबह महाकुंभ में भगवा कपड़े पहने, गले में रुद्राक्ष की 2 बड़ी माला धारण किए, कंधे पर भगवा झोला टांगे नजर आई और अब वह यामाई ममता नंदगिरी कहलाएंगी। जगत गुरु महेंद्र नंद तिवारी ने मेरी परीक्षा ली 2-3 दिन से कि मुझे कितना ज्ञान तप और ब्रह्म विद्या के बारे में क्या जानकारी थी, ये मुझे नहीं मालूम था। ये 3 दिन से मेरी तपस्या जो 23 साल की थी उसका इम्तिहान चल रहा था और मैं उसमें पूरी तरह उत्तीर्ण हो गई। मुझे कल से ही महामंडलेश्वर बनने का न्योता मिला था। एक वक्त में अपनी खूबसूरती और अदाकारी के दम पर दिलों पर राज करने वाली एक्ट्रेस पर अब भगवा रंग चढ़ गया है। जी हाँ, ये बेहद हैरान करने वाली बात है, लेकिन 90 के दशक की बोल्ड एक्ट्रेस अब महामंडलेश्वर बन चुकी है। उन्होंने किन्नर अखाड़े में महामंडलेश्वर की उपाधि ले ली है। साथ ही शुक्रवार को प्रयागराज में संगम तट पर पिंडदान किया है। चलिए जानते हैं ममता कुलकर्णी के अंडरवर्ल्ड कनेक्शन, गैंगस्टर से शादी, टॉपलेस फोटोशूट से लेकर उनके यामाई ममता नंदगिरी बनने तक के सफर के बारे में। बॉलीवुड में चर्चित एक्ट्रेस रही ममता कुलकर्णी अब महामंडलेश्वर बन चुकी हैं। उन्होंने किन्नर अखाड़े में आध्यात्मिक जीवन अपना लिया है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अचानक से वह महामंडलेश्वर कैसे बन गई, क्योंकि महामंडलेश्वर बनने के लिए पहले दीक्षा लेनी पड़ती है और एक लंबी अवधि में तपस्या करके सांसारिक जीवन के प्रवृत्ति मार्ग को छोड़ना पड़ता है। अखाड़ों का नियम है कि जो व्यक्ति महामंडलेश्वर बनता है उसे सन्यासी होना जरूरी होता है। लोग यह भी कह रहे हैं कि महामंडलेश्वर बनने के लिए संसारिक मोह माया के लिए त्याग की भावना होनी चाहिए, पारिवारिक संबंधों से दूर होना चाहिए और वेद पुराणों का ज्ञान होना चाहिए। अगर आप ममता कुलकर्णी के जीवन को देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि कुछ समय पहले तक उनका पूरा जीवन विवादों से भरा हुआ था। आरोप लगता है कि साल 2013 में ममता कुलकर्णी ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को छोड़कर ड्रग माफिया विक्की गोस्वामी से दुबई में शादी कर ली थी। ये वही ड्रग माफिया है जिसे दुबई में ड्रग तस्करी के लिए 12 सालों की जेल हुई थी। हालांकि ममता कुलकर्णी इन आरोपों को गलत बताती रहीं, लेकिन सच्चाई ये है कि साल 2016 में मुंबई पुलिस ने ड्रग तस्करी के मामले में उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया था। मुंबई पुलिस ने बताया था कि उसने मुंबई से 80 लाख रुपए की ड्रग्स को बरामद किया है, जिसका संबंध ऐसी कंपनी से था जिसकी डायरेक्टर ममता कुलकर्णी थी। ममता कुलकर्णी खुद कहती हैं कि वो ड्रग माफिया विक्की गोस्वामी से प्यार करती थी और इस दौरान वो साल 2000 से 2024 तक भारत से दूर भी रहीं। टॉपलेस फोटोशूट, अंडरवर्ल्ड कनेक्शन। जब ममता कुलकर्णी ने फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ा नहीं था तब उन पर अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन होने के आरोप लगे थे। कहा जाता है कि एक फिल्म के लिए उन्होंने अंडरवर्ल्ड के अपराधियों से डायरेक्टर को फोन तक करवाया था। साल 1993 में ममता कुलकर्णी ने एक मैगजीन के लिए टॉपलेस फोटोशूट करवाया था, जिस पर देश भर में काफी हंगामा हुआ था। यही कारण है कि आज ममता कुलकर्णी के महामंडलेश्वर बनने से लोग बेहद हैरान हैं। आपको बता दें कि ममता का असली नाम ममता मुकुंद कुलकर्णी बताया जाता है। वहीं कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक बॉलीवुड में आने से पहले ममता का नाम पद्मावती हुआ करता था। अभिनेत्री का जन्म 20 अप्रैल 1972 को मुंबई में एक मिडिल क्लास मराठी ब्राह्मण परिवार में हुआ। उनकी 2 बहनें मिथिला और मोलिना है। उनकी मां आध्यात्मिक महिला रही हैं जो काफी पूजा पाठ करती थी। ममता कुलकर्णी ने उन्हीं से संस्कार लिए और धर्म के प्रति जुड़ाव रहा। ममता ने मुंबई से सेंट जोसेफ कॉन्वेंट इंटरनेशनल स्कूल से पढ़ाई की। उन्होंने एक इंटरव्यू में जिक्र किया था कि वे कभी अभिनेत्री नहीं बनना चाहती थी। हालांकि वे हमेशा ये जरूर चाहती थी कि वे कुछ अलग करें।
अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार ममता कुलकर्णी ने महामंडलेश्वर बनने के लिए किन्नर अखाड़े को ही क्यों चुना। बता दें कि 53 साल की ममता आज सुबह ही महाकुंभ में किन्नर अखाड़ा पहुंची थी। उन्होंने किन्नर अखाड़े की आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी से मुलाकात कर आशीर्वाद लिया। दोनों के बीच करीब 1 घंटे तक महामंडलेश्वर बनने को लेकर चर्चा हुई। इसके बाद किन्नर अखाड़ा ने उन्हें महामंडलेश्वर की पदवी देने का ऐलान किया। मैंने जो 23 साल से ध्यान और तप मेरे गुरु द्वारा जो भी मुझे प्राप्त हुआ, मैं सबको आध्यात्मिक जीवन के द्वारा सबको स्वतंत्र करने आई हूँ। और मुझे लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी से बेहतर कोई और संस्था मिली ही नहीं, सोच ही नहीं सकती थी। मैं सांसारिक जीवन में रहते हुए भी मैं चाहती थी स्वतंत्र से मैं अपना जीवन जीऊं। मुझे बॉलीवुड में वापस नहीं आने का मैंने कभी, इसलिए मैंने 23 साल पहले बॉलीवुड को छोड़ दिया था। ममता साध्वी के रूप में महाकुंभ में शामिल हुई। वह भगवा कपड़े पहने दिखी। उन्होंने गले में रुद्राक्ष की 2 बड़ी माला पहन रखी थी। कंधे पर भगवा झोला भी टांग रखा था। बिकॉज इनका ये जो महामंडलेश्वर का जो एक उनकी संस्था है, किन्नर अखाड़े की, ये पूरा स्वतंत्र है और मध्यम रास्ता है। इससे बेहतर रास्ता क्या हो सकता है। बस मैं अपने जो भी इनके संस्था और सनातन के लिए हो सकेगा मैं उसके लिए समर्पित हूँ। मेरा जीवन कब से समर्पित है। मेरी जीवन शैली काफ़ी साल से इसलिए समर्पित है, लेकिन अभी मैं ज़्यादा मानव कल्याण के लिए मैं भ्रमण करूँगी और जो भी मेरा धन होगा, जो भी जहाँ से मैं कमाई करूँगी वो सब इनके चरणों में मैं समर्पित करूँगी, इनके संस्था के। बता दें कि किन्नर अखाड़ा सनातन धर्म के 13 प्रमुख अखाड़ों से अलग है। ये वो अखाड़ा है जिसमें सन्यासी बनने के बाद भी भौतिक जीवन जिया जा सकता है और इसमें महामंडलेश्वर बनने के लिए सांसारिक और पारिवारिक रिश्तों को खत्म करना जरूरी नहीं होता। और यही कारण है कि ममता कुलकर्णी ने इस अखाड़े को चुना और अब वो भौतिक जीवन जीते हुए भी सन्यासी बनकर रह सकेंगी। इसमें उन्हें वैराग्य वाला जीवन नहीं बिताना होगा।